अहाँ सब गोटाक अहाँ के अपन चैनल सेल्फी सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सीटेट के अपना सब मैथिली पेपर देख रहा छी और आई मैथिली पेपर में एगो महत्वपूर्ण टॉपिक लऽ आयल छी। दोनों के बीच में बेसिक अंतर अपना सब एक बेर भाषा अर्जन के देखलहुँ जे भाषा अर्जन की छै, ई स्वाभाविक प्रक्रिया छै, ई अपने आप होय वाला प्रक्रिया छै और भाषा अधिगम ये प्रयास पूर्ण होय वाला प्रक्रिया छै। तो दोनों में जो बेसिक अंतर है एक के बारे में हम सब चर्चा करब। तो आओ सबसे पहले अपना से देखे छी भाषा अर्जन। भाषा अर्जन के बारे में देखे भाषा अर्जन और दूसरी तरफ है भाषा अधिगम के बारे में। तो पहले जो कहिए दोनों में बेसी अंतर समझे का प्रयास करूँ। पहले जो कहिए जो भाषा अर्जन जो है से प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी ये नेचुरल प्रोसेस है। एक मतलब ई भेल भाषा अर्जन कर लगी कोनो प्रकार के विशेष प्रयास के या विशेष प्लान के आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाए। बच्चा खेल खेल में परिवार में बातचीत करे में अपने से सीख जाइए, में कोनो के केकरो जोर जबरदस्ती करे के जरूरत नहीं पड़े छै। ये नेचुरल प्रोसेस है, तेकरे कहे छै ये प्राकृतिक। में अपना सब ई बात ओई दोसर तरफ चल आओ एकर में भाषा अधिगम में तो एक द्वितीय भाषा, यानी भाषा में भ सके बच्चा घर में अगर मैथिली सीख ले छै एक बाद बाहर जाके द्वितीय भाषा सीख सके, वो हिंदी सीख सके, अंग्रेजी सीख सके। तो ये द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा। फिर आगे चर्चा करूँ तो भाषा जे अर्जन है में अनुकरण है। अनुकरण यानी पीछा पीछा सीखब, यानी आगा बच्चा के घर के माई बाबू बाजल या घर के चाचा चाची बाजल या घर के सदस्य बाजल, बच्चा पछा पीछा जेना जेना आगा के लोग परिवार के लोग कैलक तेना तेना बच्चा देख देख के सीख गया, यानी अनुकरण कर पीछा पीछा, जेना पिछलग्गुक जरा कहे छै तो वाह। तो अनुकरण के बात होइए, यानी बच्चा घर में अपने माई बाबू से या अपने घर में छोटका बड़का भाई से या अन्य सदस्य से जेना जेना परिवार पैघ लोग करे छथिन तहिना तहिना देख देख के सीख जाइए, ओहिमे कोनो प्लान के जरूरत नहीं पड़े छै, तेकरे कहे छै अनुकरण। दोसर तरफ अगर भाषा अधिगम में देखबै एहिमे एगो नियम छै, नियम के तहत चले छै, एहिमे व्याकरण छै। यानी भाषा अर्जन जे कोई भाषा अधिगम जे कोई करे छै तो एहिमे कोनो नियम रहे छै, कोनो खास तरह के नियम के अनुसार चले छै। अच्छा कोनो खास तरह के व्याकरण होइ छै, ई नहीं कि जहिना तहिना से बात नहीं। जेना घर में देखबे बच्चा खेले कूदे तो कोनो सामान लावला कहलक तो कोनो भाषा में कह दिलक तो लोग बुझ गेल। लेकिन भाषा अधिगम में कभी खाना लाओ तो लाओ में हर्षी लागत के दीर्घी लागत, में कौन मात्रा लागत, या खाना ला रहा है या खाना ला रही है, तो में मात्रा के सेहो ध्यान रखे पड़त। यानी व्याकरण के नियम और नियम कानून से चले छै। लेकिन दोसर तरफ अगर भाषा अनुकरण में देखब तो में लोग गाँव में कहे छै खाना लाओ या खाना लबै छी, कोनो तरह के जे कह देलक जेमे व्याकरण के नियम के कोनो आवश्यकता नहीं है। तो उ जे नियम उ जे भाषा है भाषा अर्जन है। लेकिन अगर व्याकरण के नियम के तहत में देखबे कि ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है तो ओहि ठाम भाषा अधिगम पड़े। एकर बाद परिवार भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, कहलो छो तो ये बच्चा परिवार में सीखे छै। बच्चा के परिवार में भाषा अर्जन के प्रक्रिया बच्चा सीखे अपने परिवार के सदस्य से। वही ठाम भाषा अधिगम देखबै तो विद्यालय में सीखे, पुस्तकालय में सीखे, तक बाद देखबै लाइब्रेरी में सीखे, तक बाद बच्चा खेल के मैदान में सीखे, अपना अनाथालय में सीखे, ये अलग अलग जाके बच्चा सीखे। भाषा द्वितीय भाषा, पहली भाषा केवल परिवार में और दोसर भाषा विद्यालय में या पुस्तकालय में या फिर बस स्टैंड पर या फिर रेलवे स्टैंड पर, खेल के मैदान पर, अन्य जगह ये भाषा से हो। आगा चलाए तो चौथा में कहिए सहज एवं स्वाभाविक है, यानी भाषा अर्जन में ऑटोमेटिक है। जेना है कहलो भाषा अर्जन आ मेघ गर्जन एके रंग, तहिना यह बात है कि भाषा अर्जन जो है ये सब सहज प्रक्रिया है, इनमें कोनो प्रकार के प्रेशर के आवश्यकता नहीं है, ये कोनो प्रकार के में दबाव के जरूरत नहीं है, एकदम सहज है, सहज स्वाभाविक रूप से कहलो हो कि सुतलो में, घर में बैठलो में, खेलतो में, अन्य तरीका से लोग भाषा सीखे छै। में कोनो तरह के प्रेशर के जरूरत नहीं है। वही ठाम भाषा अधिगम में चलाए तो ये प्रयास पूर्ण और जटिल है, यानी एकर जे काम है ये प्रयास पूर्ण है, एकरा में मेहनत लगे छै। एमे बच्चा ई नहीं हो छै कि केहनो मन तेहनो सीख लेते, से बात नहीं है, एमे प्लान करे पड़े छै। एमे बच्चा ओहिना नहीं सीख सके, तो से कनिका ध्यान रखब।
एक बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे छे, ये औपचारिक है कि अनौपचारिक। तो भाषा अर्जन अहाँ के अनौपचारिक भ गेल और भाषा अधिगम भ गेल औपचारिक। फिर से सुनब, भाषा अर्जन देखिए, भाषा अर्जन भ गेल अनौपचारिक, यानी एकरा इंग्लिश में कहे छे इनफॉर्मल, और अनौपचारिक के कहे छी फॉर्मल। एकरो अहाँ ध्यान रखब। तकर बाद ई कहे छठा जे ई भाषा जे अर्जन है, ई कथी है, ई मातृभाषा के बारे में चर्चा करिए। तो एक्चुअली भाषा अर्जन के बारे में, भाषा अर्जन स्वाभाविक, अनौपचारिक और चेतन रूप से सीखल गेल भाषा है। वही तरह भाषा अधिगम का चर्चा करब तो भाषा के सचेत रूप में, औपचारिक रूप से, योजनाबद्ध तरीके से सीखा गया है। कुछ बात के हम ओहिमे और चर्चा करब कि भाषा अर्जन में, ये भाषा अर्जन जन्म से परिणाम चले छे, एमे परिवेश और परिवार के बड़ा महत्व है। बाद में व्याकरण के नियम के कोनो जरूरत नहीं, ओकरा अलग से ओहि पर व्याकरण के नियम चाहे कोनो कानून के कोनो जरूरत नहीं। और प्रायः जो भाषा अर्जन हो ये मातृभाषा में हो। देखबे जे बच्चा इंग्लिश के ओकरा घर में इंग्लिश में बाजल जाए छे तो इंग्लिश सीख लिया, ओकरा घर में मैथिली बाजल जाए छे तो मैथिली सीख लिया। वही तरफ ये भाषा अधिगम के बारे में देखबे कि विद्यालय से शुरू होइए। कैलाकि बच्चा घर से बाहर जखने निकले तो पहिल कदम विद्यालय में होइए। तो विद्यालय में होइए, एमे शिक्षक ओकरा भाषा अधिगम करे में सिखबै छे जे कत्ता ई के मात्रा लागत, कत्ता हर्ष ई के मात्रा लागत, कत्ता दीर्घ ई के मात्रा लागत, कत्ता हर्ष उ के मात्रा लागत। अब तक व्याकरण के नियम में से हो छे। एमे प्राय दूसरी भाषा या विदेशी भाषा सिखाया जाए छे। उदाहरण के तौर पर एमे भगल जना संस्कृत है ना, जना कोई बच्चा संस्कृत सीखे चाहते है, कोई हिंदी सीखे चाहते है, या कोई विदेशी अन्य भाषा सीख सके। एमे द्वितीय भाषा के चर्चा है, द्वितीय भाषा सीख सके। लेकिन एमे मातृभाषा में न जे घर पर बच्चा सीखे छे वह। तो बेसिकली यहाँ एकरा ध्यान रखब, अर्जन मतलब अपने आप है ना। ई अर्जन मतलब अ से अर्जन, अ से अपने आप। अर्जन मतलब अपने आप, वही ना। अधिगम मतलब विद्यालय के, अधिगम मतलब भले अध्यापक के साथ। फिर से सीखो दोनों में। अर्जन मतलब अपने आप, अर्जन मतलब अपने आप, और अधिगम मतलब अध्यापक के साथ। अधिगम मतलब अपने, अर्जन मतलब अपने आप और अधिगम मतलब अध्यापक के साथ। एकरा ध्यान रखब तो ट्रिक एक याद रख सके छिए। वही तरफ ये भाषा अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है। एमे तकर बाद भाषा अर्जन जे जीवन भर चलत रहिए, ओहिमे कोनो जरूरत नहीं है। ओहिमे कोनो ई नहीं कि आइ भेले काल्हि खत्म हो, से सब बात नहीं। तकर बाद भाषा अर्जन के बाद में, भाषा अर्जन के बारे में कुछ साइंटिस्ट, कुछ जो चाइल्ड साइकोलॉजी के जो वैज्ञानिक छे ओहिमे सिद्धांत देले रहथिन। जना के हम पढ़बे कलो कि भाषा अर्जन के क्षमता लेट के बारे में जे छे चॉम्स्की बतेलक। भाषा अर्जन अधिगमन ये स्टेफन के छे। भाषा अर्जन के नेचुरल प्रोसेस है, अधिगमन प्रोसेस है। ई सब प्रक्रिया है बेसिकली अहाँ देख सके छिए। तो एमे बेसिकली भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में या बेसिक अंतर दोनों के बारे में। और ये जे प्रक्रिया है दोनों बड़ा इंपोर्टेंट है बच्चा के भाषा सीखे में। तो आई के बाद हम सब दोसर टॉपिक अहाँ को उठाए और ओहिमे हम सब और दोसर पर डिस्कस करब। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में पहल टॉपिक अपना शुरू कर ले छलौं। तकर बाद अपना सब फिर एक आगा वाला टॉपिक देखब। तत्काल के लेल एहि वीडियो के अपना सब अहिठ हम रोकै छी। मैथिली भाषा से संबंधित जे गोटा सीटेट के तैयारी कर रहल छथि या टीचर बने के जे ख्वाहिश है तो हुनका ले वीडियो अवश्य पठाओ, हुनका लाभ हेतै। अहाँ सब गोटा के अहाँ के अपन चैनल सेल्फी सोल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते, नमस्कार।